हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। गर्मी की छुट्टियां बीत गए हैं, घूम आए होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर LMS नेगी और आप देख रहे हैं चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि लगभग 2 माह से मैं आपको कुछ प्रेजेंट नहीं कर पाया। कुछ घर की समस्याएं रही थी। तो लास्ट यात्रा वृत्तांत जो है नैनीताल को लेके था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मई में शुरू में 4 धाम यात्रा के बारे में कुछ बातें की जाएं, और वक्त नहीं मिल पाया। कुछ वक्त निकल गया उसको स्टडी करने में, और थोड़ा देर से प्रस्तुत कर रहा हूं, पर उसका एक फायदा है। कुछ मेरे को जो समस्याएं थी उसके बारे में भी पता चल गया काफी कुछ सीमा तक। तो उन समस्याओं के बारे में भी बात करेंगे। पहले मैं बात करता हूं आपसे 4 धाम यात्रा की। तो 4 धाम अगर हम भारतवर्ष के संदर्भ में देखें तो 4 धाम जो आदि गुरु शंकराचार्य या आदि शंकराचार्य जिन्हें 7वीं 8वीं शताब्दी में स्थापित किए थे, पैदल यात्रा करके दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम चारों तरफ। तो उत्तर में बद्रीनाथ जी, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिका जी और दक्षिण में सेतुबंधु रामेश्वर। तो ये 4 धाम तो हैं आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित। पर अगर आज के संदर्भ में जैसे ही हम 4 धाम की बात करते हैं तो उत्तराखंड के 4 धाम, या जिसे छोटा 4 धाम, मिनी 4 धाम ऐसे भी कहते हैं, पर 4 धाम कहते ही उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के बारे में सीधे मन में ये 4 धाम उभरते हैं उत्तराखंड के। तो ये उत्तराखंड के 4 धाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। अगर हम पश्चिम से पूर्व की देखें, पूर्व की ओर चलें, तो पश्चिम में यमुनोत्री है, उसके बाद गंगोत्री है। ये दोनों उत्तरकाशी जिले में हैं। फिर केदारनाथ जी हैं, ये रुद्रप्रयाग जिले में हैं। और सबसे पूर्व में इन चारों धामों में बद्रीनाथ हैं, जो कि चमोली जिले में है। अगर हम समुद्र तल से इन चारों धामों की मैं ऊंचाई की बात करूं, या एल्टीट्यूड जिसे कहते हैं, तो यमुनोत्री लगभग 10,000 प्लस फीट पे है और गंगोत्री 11,000। सबसे ऊंचाई पे है इसमें केदारनाथ जी, जो 12,000 फीट के आसपास है, और 11,000 के फीट के आसपास ही जो है वो है बद्रीनाथ जी, 10,500-11,000 फीट के आसपास ही होगा। तो ये मैं फीट की बात इसलिए कर रहा हूं कि मेडिकल साइंस की भाषा में 9,000 फीट से ऊपर के इन इलाकों को हाई एल्टीट्यूड कहा जाता है। उसकी अपनी समस्याएं हैं। तो ये समस्याएं मैं बाद में बात करता हूं अगले एपिसोड में। अभी आप थोड़ा सा संक्षेप में 4 धाम यात्रा को देखिए। 4 धाम यात्रा इस वर्ष 3 मई को, और 3 धाम खुल गए थे, 8 मई को केदारनाथ धाम। तो 2022 में यात्रा जो है ये 2 वर्ष के पश्चात प्रारंभ हो पाई थी, क्योंकि कोविड की वजह से यात्रा प्रारंभ जो है स्थगित कर दी गई थी। और गवर्नमेंट ने कुछ सावधानियां बरतने के लिए यात्रियों को निर्देश दिए या रिक्वेस्ट की। सबसे पहला तो यह था कि 4 धाम यात्रा के लिए एक पोर्टल बनाया गया उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें यात्री अपने को रजिस्टर कराएं। और दूसरी बात यह थी कि अगर उन्हें चॉपर या हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध करानी है, तो ये चॉपर या हेलीकॉप्टर की सुविधा लेने के लिए उन्हें फिर से साइट पे जाकर के ये पहले से ही बुक कराने पड़ते थे या कराने चाहिए थे। पर हुआ कुछ यूं कि बहुत सारे यात्री, अरे सब चलता है, ये है ना हमारा एटीट्यूड, तो पहुंच गए। अब ऋषिकेश हरिद्वार में खूब भीड़, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी परेशानियां अलग हैं। तो एक तो यह समस्या थी। दूसरी बात यह है कि आप पहुंचे कैसे। इन यात्री जगहों में पहुंचने के लिए आप रोड से भी पहुंच सकते हैं और हवाई यात्रा से भी। तो हवाई यात्रा से अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास साधन है हवाई जहाज से। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो है ये नियरेस्ट एयरपोर्ट है, यहां से आप ऋषिकेश से यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। देहरादून से भी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं यमुनोत्री होते हुए। देहरादून की दूरी दिल्ली से करीबन 250 किलोमीटर, ऐसे ही ऋषिकेश की
होगी लगभग 250 किलोमीटर और 250 किलोमीटर के आसपास होगी हरिद्वार के लिए। रोड से जब आप चलते हैं तो आप ट्रेन से हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून कहीं भी उतर सकते हैं जिस गंतव्य स्थान से आपने अपनी यात्रा शुरू करनी है। और इसके अलावा आप बसों से आ सकते हैं, बस ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं या अपनी गाड़ी से, अपनी खुद की गाड़ी से भी आप इस यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।